देवी देवता तो हथियार लेकर के लैस है, कोई ऐसा देवी देवता है जिसके पास हथियार नहीं है? तो फिर मुगल आया तो ये लोग क्या किया? अगर मंत्र पढ़ने से कुर्सी टेबल बेंच में जान आ जाता है, पत्थर के मूर्ति में जान आ जाता है, प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है, तो ब्राह्मण के घर में जो जवान बेटे मरते हैं तो उसमें प्राण क्यों नहीं डाल देता? उधर स्ट्रक्चर बना हुआ है। संसार में भीख मांगने वालों को हेय दृष्टि से देखते हैं। अब भारत में भीख मांगना क्या है? अधिकार है। वो किसका अधिकार है? सर्वश्रेष्ठ जातियों। आप अपने पूर्वज को पूजा कीजिए, दूसरे के पूर्वज को पूजा क्यों करते हैं? जिसने हमारे पूर्वजों की हत्या किया, राक्षस कहा, दानव कहा, दैत्य कहा, उस आदमी को पूजा क्यों करते हैं? उसके पूर्वज को पूजा क्यों करते हैं? गर्भवती करवाते हैं मंत्र से और कहते हैं कि पवित्र हो जाता है। पवित्र अगर हो जाता मंत्र से तो ये न्यायालय की क्या जरूरी था? अपराध करने वाला को पवित्र कर देता, गंगा में डुबकी लगा देता, कहीं से अपराध कर गया, बलात्कार करके आएगा, किसी हत्या करके आएगा, एक चुल्हा पानी हाथ में लेगा, बोला ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वा सांगतोपि वा यस्मत्र पुंडीकाक्षम सब ब्रह्मेंद्र शुचि। पवित्र हो गया। चंद्रशेखर ने क्या गलती किया? ढोल गमार सुदृढ़ ऊपर सुनारी, क्या कोशिश जादव ने लिखा था? आप अपने पूर्वज को पूजा कीजिए, दूसरे के पूर्वज को पूजा क्यों करते हैं? जिसने हमारे पूर्वजों की हत्या किया, राक्षस कहा, दानव कहा, दैत्य कहा, उस आदमी को पूजा क्यों करते हैं? उसके पूर्वज को पूजा क्यों करते हैं? अपने पूर्वज को कीजिए। पूजा का तो मतलब ये होता है, ये पूजा आज से नहीं चल रहा है भारत में, सिंधु घाटी के सभ्यता से चल रहा है। लेकिन पूजा की उत्पत्ति कैसे हुई कि साल में एक बार जैसे यहाँ हम लोग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज होकर के भावी पीढ़ी को अपने पूर्वजों की जानकारी, पूरी जानकारी दी जाती थी कि हमारे पूर्वजों ने क्या कष्ट किया, क्या निर्माण किया, कैसा जिंदगी था, कैसा जिया, पूरी जानकारी देते थे। आज पूजा का क्या मतलब होगा? भय से मुक्ति और कुछ पाने के लालच, ये क्या पूजा हुआ? नहीं हुआ। संसार में भीख मांगने वालों को हेय दृष्टि से देखते हैं। अब भारत में भीख मांगना क्या है? अधिकार है। ओ किसका अधिकार है? सर्वश्रेष्ठ जातियों का। भिखारी आता है तो थोड़ा हेय दृष्टि से लोग देखते हैं कि कमा नहीं सकता है, तो बोलते हैं। और भीख मांगने के अधिकार लिया था हमारे पूर्वज राजाओं से इन्होंने, भीख मांग कर खाने के लिए। इसीलिए इनका भिक्षाटन इनका था और भीख मांग करके खा करके परवरिश करते थे। और आज वो सब श्रेष्ठ हो गए। क्यों हो गए? इन्होंने डिवाइड एंड रूल जो कहते हैं, लड़ाओ और राज करो, ये अंग्रेजों की देन नहीं, इनकी देन। अगर सारे देवी देवता तो हथियार लेकर के लैस है, कोई ऐसा देवी देवता है जिसके पास हथियार नहीं है? जो हिंदू धर्म का जो जिसको भगवान कहते हैं वो भी हथियार लेकर बैठा है। तो फिर मुगल आया तो ये लोग क्या किया? और देवी देवता कितना था? 33 करोड़। तो ये लोग उनको क्यों नहीं रोका? ब्राह्मण ने क्यों नहीं रोका? और अंग्रेज को क्यों रोक दिया इन लोगों ने? अंग्रेज तो बढ़ा, ये मुगल तो 700 साल शासन किया भारत पर, अंग्रेज कितना दिन किया? मुश्किल से 200 साल, मुश्किल से, पूरा 200 साल भी नहीं हुआ। तो हम अपने बेटी को गाली सुनवाते हैं, उनसे गर्भवती करवाते हैं मंत्र से और कहते हैं कि पवित्र हो जाता है। पवित्र अगर हो जाता मंत्र से तो ये न्यायालय की क्या जरूरी था? अपराध करने वाला को पवित्र कर देता, गंगा में डुबकी लगा देता, कहीं से अपराध कर गया, बलात्कार करके आएगा, किसी की हत्या करके आएगा, एक चुल्हा पानी हाथ में लेगा, बोला ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वा सांगतोपि वा यस्मत्र पुंडीकाक्षम सब ब्रह्मेंद्र शुचि। पवित्र हो गया। हम क्या कर रहे हैं? इस पर आप लोग हम सोचे। अगर ऐसी बात हो, पवित्र हो जाता है मंत्र से, तो हम भी पढ़ते हैं। अगर मंत्र पढ़ने से कुर्सी टेबल बेंच में आज तो पढ़े लिखे बहुत सारे लोग हैं, पत्थर के मूर्ति में जान आ जाता है, प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है, तो ब्राह्मण के घर में जो जवान बेटे मरते हैं तो उसमें प्राण तो क्यों नहीं डाल देता? उधर स्ट्रक्चर बना हुआ है, वहां नहीं डालता।
डालना चाहिए। तो ये सब मतलब कि ब्राह्मण का पाखंड है, ढोंग है, और ये सब हमको गुलाम बनाने के लिए। चंद्रशेखर ने क्या गलती किया? ढोल गमार सुदृढ़ पर सुनारी क्या कोई यादव ने लिखा था? ब्राह्मण ने लिखा ना। तुलसीदास लिखा ये अकबर के टाइम में। अगर हिंदू धर्म है तो उस समय तो लिख देना था ना, हिंदू शब्द तो लिखना था ना, तो नहीं लिखा। तो धर्म उर्म नहीं है, ये हमें गुलाम बनाने के लिए, नीच दिखाने के लिए, गाली देने के लिए ये शब्द का निर्माण हुआ।